ये वीडियो मेरी तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को चाइना रशिया डॉक्टर बनाने के लिए भेजना चाहते हैं कि एक बात मेरी याद रखिएगा कि बेशक पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, लेकिन अब इस सिस्टम को डॉक्टर्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले तकरीबन कुछ सालों के दौरान 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स चाइना रशिया डॉक्टर बनने के लिए जा चुके हैं और अगले कुछ सालों में डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी खेप आने वाली है पाकिस्तान के अंदर और एक डॉक्टर्स की एक भरमार हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर जॉब्स की बिल्कुल कोई जगह नहीं है, बहुत शॉर्टेज है। 10-10 हज़ार जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ चंद सीटों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ कब समझ आएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे कंट्रैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस एक्टिविटी के अंदर मुलविस हैं और वो बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं सुहाने ख्वाब दिखाकर, लेकिन वो उनको टोटली गाइड नहीं करते कि उनके बाद इस सारे के सारी डिग्री के प्रोसीजर के बाद उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, चाहे वो पीएमडीसी की तरफ से हो, चाहे वो किसी और इदारे की तरफ से हो, तो उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उनको हाउस जॉब के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। दूसरा ये कि अभी जो फीस है 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में, और उसके बाद होता क्या है, 1 साल तक आपको अनपेड हाउस जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद पीएमडीसी का एग्ज़ाम। तो टोटल ये 5 साल का ड्यूरेशन आप कभी भी ना समझे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद 5 साल मुश्किल है और उसके बाद चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। वालिदैन भी यही सोचकर बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी रीज़न हैं। तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली होता क्या है, जब पीएमडीसी होती है, जब हाउस जॉब कंप्लीट होती है, उसके बाद क्या होता है, एडहॉक के लिए लाइनें लग जाती हैं। सिर्फ 1 साल के कंट्रैक्ट की जॉब के लिए हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स, और सीटें कितनी, चंद सीटें, 40 से 45 सीटें होती हैं और उसके ऊपर 5-5, 10-10 हज़ार तक डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात धक्के खाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि कुछ सालों पहले तक इंजीनियर्स इस मुल्क के अंदर स्ट्राइक्स करते थे कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, हमारे लिए जॉब्स नहीं हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल गया कि अब इस सिस्टम का कुछ नहीं होने वाला। और कुछ सालों पहले तक डॉक्टर्स ने भी बहुत स्ट्राइक्स की कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, हमारी सीट्स बढ़ाई जाएं, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब डॉक्टर्स को भी पता चल गया कि इस मुल्क के अंदर हमारा क्या मुस्तकबिल होने वाला है। तो खुदारा ऐसे कंट्रैक्टर्स से दूर रहें, और अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाकर डॉक्टर ही बन रहे हैं तो आप इस मुल्क के अंदर अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, तो आप ये बिल्कुल एक गलत कंसेप्ट लेके जा रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे एक तो वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि आपकी स्ट्रगल। हमारे यहाँ डॉक्टर जब भी बनता है वो किसी को देख कर बनता है, और उसकी स्टार्ट में तो बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, हमदर्दी का एक एलिमेंट होता है। बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ कि डॉक्टर के साथ साथ आपके अंदर हमदर्दी का एक एलिमेंट हो, लेकिन जब आपको पेट के लाले पड़े हो तो आपकी हमदर्दी फिर ख़त्म हो जाती है। जब आपको खुद रोटी ना मिल रही हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक टाइम की रोटी भी मिल नहीं रही होती और आपको कहीं पे जॉब तक ऑफर नहीं हो रही होती। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 30-30 हज़ार के पीछे 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ करते हैं, 12-12 घंटे की इमरजेंसीज करते हैं, लेकिन खुदारा होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। अगले कुछ सालों के दौरान एक इंतहाई बुरे हालात होने वाले हैं। अभी भी बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन कुछ सालों के दौरान इंतहाई बुरे हालात हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग, हाँ, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो एक रीज़न है, एक वजह मैं बताता हूँ, आप बन जाएं अगर आपका पीछे से सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आप सिर्फ डॉक्टर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, बाकी आपको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होगा, तो आप बने डॉक्टर। 1 करोड़ का आप फिर 2 करोड़ में बने। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको इस फील्ड में आने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको इस तरह की चीज़ें बताते नहीं हैं, आपको एक सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, और जब 5 साल के बाद आप वापस आते हो, पीएमडीसी के धक्के खाते हो, तब आपको जाके एहसास होता है कि मैं अब ये कहाँ फंस गया हूँ। और जहाँ तक रही, बहुत से बच्चे ये बात करते हैं कि हम तो दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, हम तो प्लैब का टेस्ट दे लेंगे, हम तो यूएसएमएल का स्टेप दे लेंगे। तो वो टेस्ट देना भी कोई फ्री में नहीं होते। एक प्लैब का टेस्ट देने के लिए 15 से 18-20 लाख तक लग जाते हैं, और यूएसएमएल का देने के लिए भी तकरीबन इतने खर्चे हो जाते हैं। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा
कि आप लोग ये ना करें, लेकिन आपको कुछ असलियत, कुछ चीज़ों के बारे में, अगर आप एक रूट एक पकड़ रहे हो कि मैंने ये फील्ड चूज करनी है, तो आपको उसके फिर उतार चढ़ाव का भी पता हो। ये ना हो कि कुछ सालों के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि शदीद डिप्रेशन का शिकार हुए और बहुत सारी मुश्किलात की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से उनको अपनी जो है वो 20-20, 30-30 हज़ार की जॉब्स करनी पड़ी। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा स्टार्ट में। हम चूंकि इस चीज़ से, सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो ये चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ था। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको वर्गलाते हैं, जो आपको मिस गाइड करते हैं या आपको सही से इंफॉर्मेशन नहीं देते कि आपका आगे फ्यूचर क्या होगा, मुल्क के अंदर डॉक्टर्स की क्या कदर है, कितनी जॉब्स आती हैं और कितने लोग जो हैं वो जॉब्स पे जो हैं वो रखे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों को इस मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ कि आपको अपने मेडिकल से रिलेटेड, खास तौर पे अगर आप MBBS में एडमिशन नहीं होता, दूसरी फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप मेरे से लाजमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।